कहते हैं कि पथ परमेश्वर होते हैं और सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी महिलाओं ने काफ़ी कुछ कर दिखाया है। ऐसा ही जनपद मैनपुरी की बेवर कस्बा की प्रज्ञा सेंगर जी ने भी कुछ सावित्री जैसा ही करके दिखाया है। आज इनसे मुलाकात करते हैं और इन्होंने सावित्री जैसी जो महिला थी, उन्होंने अपने पति के लिए सब कुछ किया, ऐसा ही कुछ इन्होंने करके दिखाया है। ऐसा करोड़ों में एक आध महिला करके दिखाती हैं। आज इन्हीं के मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे इन्होंने कैसे अपने पति को लिवर डोनेट किया है, क्यों किया है, क्या इनके मन में रहा है। आज इन्हीं से बात करते हैं। प्रज्ञा सेंगर जी, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आपने जो ऐसा करके दिखाया है, क्या कहेंगी आप, क्या आपके मन में भाव रहे थे? मेरे मन में ये भाव है कि अगर बीवी अपने पति के लिए कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है। अगर उसके भाव अच्छे हैं, पति के प्रति उसके लिए त्याग की भावना है, तो वो कर सकती है। और ये तो हमारे पति हैं, लेकिन फिर भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी घर के सदस्यों से, अगर घर का कोई भी मेंबर है, लिवर या किडनी से वो उसे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और आपके पास मौका है उसको बचाने का, तो आप उसको बचा सकते हो, उसको जीवन दान दे सकते हो। थोड़ी सी आपको अपने अंदर हिम्मत लाने की ज़रूरत है। और दिक्कत तो होती है, लेकिन अगर आप अपने अंदर हिम्मत लाओगे, ईश्वर का साथ होगा, सबका आशीर्वाद होगा, तो आप इस कठिन रास्ते से आप निकल जाओगे। कि जो परिस्थिति आपके सामने है, अगर परिस्थितियाँ का सामना भी हम ही लोग करते हैं, लेकिन बस थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पति आज 5 साल से इस बीमारी से परेशान थे। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम है पुष्पेंद्र सेंगर जी। जिन्होंने अपने हम लोगों की उम्र 38 है लगभग, और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र से 17 साल की उम्र से उन्होंने कठिन परिश्रम करके पढ़ाई आज वो गवर्नमेंट जॉब में है, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से, खुद की कमाई से उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की। लेकिन क्या रहा क्या नहीं रहा, जो हम आज को वो इस दौर से गुजरे, जो उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी का सामना किया और अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और हमसे जब डॉक्टर ने कहा कि आपके पति की ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ 1 महीने का समय है और इनका लास्ट यही है कि ट्रांसप्लांट है, अगर आप बचाना चाहती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो हमने भी यही फैसला लिया कि जब मेरे पास लास्ट उपाय यही और हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए, जी। तो हमने वो कदम उठाया। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, जबकि मेरी परिस्थिति, घर की परिस्थिति भी वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। और ट्रांसप्लांट का खर्चा जो है लगभग पड़ता है 20 लाख तक, और उससे पहले भी मतलब 5 साल का इलाज, जो कि हर महीने मंथली 1 लाख रुपए की दवाई आई है, मतलब 75 लाख रुपए का खर्चा, जो कि एक गरीब इंसान परिवार नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ उस हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं, जो दिल्ली सरकार ने कर रखी है, अपनी सरकार से भी मिलता है, हर स्टेट से मिलता है। तो ऐसा नहीं, थोड़ी अपने अंदर, मेरा मतलब बात पैसे की नहीं, मतलब अपने अंदर हिम्मत की। अगर आप अपने अंदर हिम्मत लाओगे, अपने सामने वाले घर का सदस्य, चाहे पति हो कोई भी हो, अगर आप के अंदर हिम्मत है तो आप सरकार से भी पैसा ले सकते हो। अपने पास कुछ भी है, जमीन है, मकान, कुछ अगर बेच के भी कर सकते हो, अगर आपको उस इंसान को बचाना है तो। बस वही हमने किया है। अगर मेरा पति ठीक है, हम ठीक है, मेरा 3 लोगों का परिवार है, मेरा पति, मेरा बेटा। तो अगर मेरे पति मेरे साथ रहते हैं आज को, भले भी वो बेड पे बैठे रहें, तो हम आधे वक्त की रोटी भी खा के अपना गुजारा कर लेंगे। और किसी और से भी प्रयास किया था आपने इस लिवर प्लांट के डोनेट के लिए? नहीं, प्रयास क्या किया, प्रयास तो पहली बात तो अपनी इंडिया में ये आदेश ही नहीं है कि किसी का लिवर नहीं ले सकते हैं हम लोग। हाँ, ये होता है कि जैसे कि कोई भी इंसान पहले ही बोल देता है कि हम, मेरे मरने के बाद मेरे अंग को ये मतलब दान दे दिया जाए। ये प्रोसेस तो है हॉस्पिटल में कि एक्सीडेंटल केस आते हैं जो अपना पहले से लिखवा देते हैं कि आपको हमारा जैसे किडनी है, लिवर, कोई भी मतलब शरीर का अंग है, वो हमारा दान कर दिया जाए। तो
तो वो लोग दे सकते हैं डॉक्टर, लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी और को ले जाते हो परिवार से या बाहर से या कहीं से आप खरीद के, वो लोग नहीं लेंगे ना, वो ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये कब से इनको समस्या आ गई थी इस लीवर में? इनको 5 साल पूरे हो जाएंगे। 5 साल से आ रही थी। हाँ, और मेरे पति, जैसे बहुत से लोगों की ये सोच रहती है कि ये लीवर जो है वो ड्रिंक करने से होता है, ये मानसिकता बिल्कुल गलत है। और मेरे पति ने आज दिन तक ना कभी ड्रिंक करने की तो बात छोड़ो, कभी ड्रिंक करने वालों के साथ भी नहीं बैठे हैं। जी। और ये बीमारी कहाँ से लगी, कैसे लगी, ये तो आज दिल्ली ILVS हॉस्पिटल वाले भी नहीं जान पाए हैं। लेकिन उनका, हॉस्पिटल वालों का ये कहना रहता है कि ये बीमारी कोई ड्रिंक करने से नहीं होती है। वहाँ काफ़ी महिलाएं हैं जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, 10 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। और लिवर डैमेज होने का मतलब ड्रिंक करना नहीं होता है। लिवर और भी कई कारणों से डैमेज होता है, हम लोगों के गलत खान पान से होता है, कोई दवाई साइड इफेक्ट कर जाती है। तो ये ड्रिंक का मुद्दा नहीं है। हम लोग अपने शरीर को सही से रखें, और जहाँ तक वो सही से खाना और मतलब बाहरी चीज़ें हैं उन चीज़ों से बचाव करें, और साधारण रूप से खाना खाएं, और अपने जीवन को साधारण ही बनाएं। और सादा खाने में मेरा मतलब, जैसे जो चाइनीज चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही हैं और अब चल के आ रही है, आजकल बहुत सारी सब्जियां वगैरह भी इंजेक्शन वगैरह से तैयार होती, मतलब बहुत से रीजन रहते हैं कि लीवर और किडनी पे जो फर्क पड़ता है। एक ड्रिंक ही मुद्दा नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे नहीं, वो ड्रिंक कर रहा था, कि बहुत ड्रिंक उसने ले रखी थी, लेता था, डेली लेता था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये किसी की मानसिकता है तो वो दिल्ली ILVS हॉस्पिटल में जाके ये अपनी मानसिकता को दूर कर सकता है कि ड्रिंक ही रीजन नहीं है लिवर और किडनी को डैमेज होना। प्रियंका जी, आपके परिवार में 3 लोग हैं, बेटा भी है, बेटा ने भी चाहा होगा कि हम हाँ, मेरे बेटे ने भी कहा था। और क्या नाम बेटे का? मेरे बेटे का नाम है कुणाल जी। कुणाल सेंगर। और मेरे बेटे ने भी कहा, क्योंकि हम 3 ही परिवार में हैं और हम तीनों का ब्लड, भगवान की कृपा से हम तीनों का ब्लड ग्रुप भी एक ही है। क्योंकि लिवर जब ही डोनेट हम लोग कर सकते हैं जब हम लोगों का ब्लड मैच करता है। ब्लड मैच नहीं करेगा तो हम लिवर नहीं दे सकते हैं। तो हम तीनों का ही एक था, लेकिन मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप नहीं दोगी, लिवर हम देंगे। मेरे बेटे ने भी सारे चेकअप करवाए लिवर के, लेकिन हमने उसको मना कर दिया, क्योंकि और उसके शायद कुछ लिवर में प्रॉब्लम भी थी, और उसकी भी अभी इतनी एज नहीं है कि वो। लेकिन इच्छा तो की उसने। हाँ, उसने इच्छा की, और अपने पापा को लिवर ट्रांसप्लांट में प्लेटलेट्स को दान किया उसने। जी। अच्छा, आपने ये सारा काम किया, किस देवी देवताओं की आपके प्रति आस्था रही है? किसने आपका आशीर्वाद प्रदान किया है? किस देवता को सिर जाएगा आपका? वैसे तो मेरी ईश्वर में जो भक्ति है और जो विश्वास है, और इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है मेरा ईश्वर के ऊपर। ईश्वर के बिना इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी कुछ भी करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। और हम अपना विश्वास और भरोसा ईश्वर में, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, और माँ दुर्गा हो, गणपति बप्पा हो, सबका उतना ही भरोसा विश्वास सबको मानते हैं। लेकिन मेरे जो पूज्य हैं और जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास है, और जिनमें मतलब आस्था है मेरी, हमें कोई विपत्ति आए या हम कहीं रोड पे भी खड़े हैं, तो अगर सबसे पहले अगर संकट में मेरा नाम, मेरी जिब्या पे मेरा नाम आता है, तो मेरे गुरु गोरखनाथ के भक्त हैं, जो हमारे CM योगी जी के गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ। वही, उन्हीं की पूजा हम 20 साल से आज कर रहे हैं, और वही मेरे लिए सब कुछ है। और गुरु गोरखनाथ के ही भक्त हैं हमारे जहरवीर, जिनको गोगा पीर जी भी बोलते हैं, गोगा जी महाराज बोलते हैं, जिनका राजस्थान में बागड़ धाम है। और हर महीने हम लोग वहां जाते थे, पति पत्नी बच्चे। और आज उन्हीं की कृपा से, आज से नहीं बल्कि 22 साल से मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हुआ। पति ने मेहनत की, गवर्नमेंट जॉब मिली, और सुख दुख तो वो तो आप लोग जानते ही, सुख दुख तो वो लगे ही रहते हैं। लेकिन मेरे बाबा जी का हाथ मेरे ऊपर पूरा है, और आज दुख है तो हमें पता है मेरे बाबा जी फिर से वही सुख लाएंगे, वही खुशियां मेरे घर में फिर आएंगी जो थी। जो लीवर ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से हो गया है, पति इस समय कहाँ पर हैं? मेरे पति अभी इस टाइम ILVS हॉस्पिटल में ही हैं, और वो इस टाइम ICU में हैं। और डॉक्टर ने बोला कि 15 दिन अभी और लगेंगे उनको ICU में, क्योंकि उनका थोड़ा कोई कमी आ रही है, जिसमें उन्हें रिकवरी होने में टाइम लग रहा है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, 15 दिन में वो ठीक हो जाए। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? स्वस्थ तो नहीं, हमें भी 3 महीने का उन्होंने बोला है कि 3 महीने तक आपको अपना ध्यान रखना है। 3 महीने तक हमें कुछ भी हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए,
इसलिए 3 महीने तक हमें अपना ध्यान रखना है। और ये जो मेरे पास में बैठी है, ये मेरी छोटी बहन है जो मेरा ध्यान रखती है। और क्या नाम है इनका? इसका नाम है डिम्पल। प्रज्ञा जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, उस हॉस्पिटल की जानकारी आपको किस तरीके से हुई? कहाँ पहले थी इससे पहले? उस हॉस्पिटल की जानकारी जब बीमारी का हमें पता नहीं था, मेरे हस्बैंड 5 साल पहले उनको पेट में दर्द हुआ, पेट थोड़ा सा फूल गया, 4 दिन तक वो परेशान रहे। तो फतेहगढ़ मतलब फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में फतेहगढ़ है, वहाँ ये 5 दिन एडमिट रहे। तो वहाँ से रेफर आगरा किया गया सिनर्जरी हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बचा पाएंगे। तो हमने डॉक्टर साहब से विनती की, हाथ जोड़ के ये कहा कि आपने मना तो कर दिया है कि लेकिन आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो जिसे आप जानते हो, आपको पता है, हमें जानकारी नहीं, तो वहाँ तो आप बता दो हमें। तो उन्होंने यही कहा कि पैसे तो कुछ है नहीं इनमें, लेकिन अगर आप जाना चाहो तो दिल्ली में एक ILVS हॉस्पिटल है, जिसको वहाँ हिंदी में पित्त यकृत संस्थान भी बोलते हैं जी। और वो एक इंस्टीट्यूट भी है, और दिल्ली में बसंत कुंज महरौली में है ये। और मेरा ये मानना है कि जो भी लीवर या किडनी से जो भी अपने इंडिया में या कहीं भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उनको लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, तो मेरा ये मानना है कि ILVS हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जो हमने 5 साल में महसूस किया है। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती ट्रांसप्लांट करते हो। हमने एक पेशेंट को एडमिट करवाया था, उसका ट्रांसप्लांट होने जा रहा था, लेकिन उसको दवाई अच्छी मतलब उसके शरीर को बॉडी ने ले लिया, तो वो उसका ट्रांसप्लांट रुक गया, उसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है वहाँ से। ऐसा नहीं कि सबका वहाँ जाके ट्रांसप्लांट ही होता है, दवाइयों से भी वो लोग ठीक करते हैं। आप जनपद मैनपुरी की महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आपको सरकार से कुछ मदद मिली है? कोई प्रयास किया आपने? हमें अभी सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। हाँ, हमने प्रयास किया था, DM के यहाँ दरखास्त भी दी थी, और वहाँ मेरा योगी जी के, माननीय CM योगी जी के यहाँ मेरा लेटर भी पहुँचा है। और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनिवास अग्निहोत्री जी हैं, उनको भी बोला हमने, उनसे भी मतलब मदद मांगी थी। कैबिनेट मंत्री जो अभी इस टाइम है श्री JV सिंह जी, उनसे भी मदद मांगी है। और अभी तो सबसे हमने बोला है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई मदद की मतलब कुछ भी नहीं मिला है। आपसे कोई मिलने पहुंचा था? नहीं, हमसे अभी तक कोई पार्टी का मेंबर मिलने भी नहीं है, और ना हमसे किसी ने कुछ भी पूछा है। अच्छा अच्छा। आपके पति लगभग ठीक हैं? क्या इच्छा जाहिर की उन्होंने अपनी? मेरे पति ने ऑपरेशन में जाने से पहले, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट मतलब लिवर की जो बीमारी होती है वो दिमाग पे ज़्यादा अटैक करती है, तो पहले से अपने दिमाग का थोड़ा सा सेंस उन्होंने खो दिया था, अमोनिया बढ़ी हुई थी। तो जिस टाइम हम दोनों को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, स्टाफ ले जा रहा था, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि क्यों प्रज्ञा, ये बताओ हमसे क्या CM योगी जी मिलने आएंगे? तो हमने कहा बस आपने इतनी सी बात बोली है, CM योगी जी क्यों नहीं मिलने आएंगे आपसे? आप पहले ऑपरेशन करवाओ चल के, आप ठीक हो, और CM योगी जी ही आपसे मिलने आएंगे, ये मेरा वचन है। मेरा वचन क्या है कि हमने अपने पति को बोला है कि जब यमराज से प्राण लेके आ सकती हैं सावित्री जी, तो क्या हम आपके लिए CM योगी जी से भी विनती करेंगे जाके, वो आपसे मिलने नहीं आएंगे? और अभी तक तो हमने उनको जो वचन दिया है, और वो वचन हम पूरा करेंगे, और योगी जी से अपनी बात भी रखेंगे और पहुंचाएंगे भी। और मेरा तो ये मानना है कि हमारे जो आज को UP के CM हैं, और उनसे बढ़िया ना तो उससे हो ही नहीं सकता है, जो कि जनता के लिए इतना सुनते हैं और समझते हैं। और अगर हम उनको ये बोलेंगे कि एक पेशेंट, हम क्या बताएं, वो तो आप जब वो आएंगे मिलने, वो सब आप बाद में देखना। आपने पत्र भी लिखा होगा अभी कोई मुलाकात के लिए? हाँ, मेरी पत्र भी क्या, मेरी बात भी हुई है, और जब हम थोड़े चलने लायक हों, अभी तो 3 महीने के लिए हमें मना किया गया है, हो सकता है कि 1-1.5 महीने में मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि मुलाकात का हमें समय भी किसी ने दिलवाया है। तो जब उनसे मिलेंगे, उनसे हम अपनी बात रखें कि हमें अपने पति की इच्छा पूरी करनी है। प्रज्ञा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक कलयुग में सावित्री जैसी बनने का प्रयास पूरा किया है आपने, और आपके पति स्वस्थ हों, मेरी यही कामना है। और आप जैसी महिलाओं में करोड़ों में 1-2 ऐसी होती हैं जो अपना ये प्रयास करती हैं। आपके चरणों में बार बार प्रणाम।
और आपको कुशल जीवन दोनों पति पत्नियों का जब तक साथ रहे, अच्छा रहे, खुशी से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट।